हाँ जी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। यादव जी की सभा में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो सर जी, कैसी चल रही है आप लोग की बोर्ड की तैयारी। आई होप बढ़िया ही चल रही होगी सर। ठीक है। और तो जैसे कि सर हमने मैथ्स का अपना स्टैटिस्टिक्स का जो भी कंसेप्ट था, फॉर्मूला था सर, हमने बहुत बढ़िया तरीके से कर लिया था। आज हम जो करेंगे उसके पीवाईक्यू करेंगे, है ना। पीवाईक्यू करेंगे, ठीक। अच्छा, अपना ये शुरू करने से पहले मैं आपको बस एक छोटी सी चीज बोलना चाह रहा हूँ। देखो, जानता हूँ आप सब खुद ही मैच्योर हो, बोर्ड आने वाले हैं, तैयारी कर रहे हो। मेरा बस एक ही चीज पे हर वीडियो में आप देखते हो, बस एक ही चीज बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ सर मैं? सर, बार बार आप रिवीजन करो। यकीन मानो, मैं इस वर्ड को बार बार क्यों लिखता हूँ, बार बार क्यों बोलता हूँ सर, इसमें दम है। कैसी दम? देखो, आप नई चीज को नहीं पढ़ने का मन कर रहा है सर, मत पढ़ो। पर जिस चीज को आप बार बार 10 बार 20 बार रिवीजन करोगे ना, आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी। कोई भी कंसेप्ट है, कोई भी फॉर्मूला है, उसको रिवीजन करो सर। जितना आप रिवीजन करोगे उतना आपके दिमाग में बैठेगी। ठीक। इसलिए कुछ नहीं, ज्यादा फोकस किस पे करना है आपको, रिवीजन पे। वैसे देखो यार, आपके पास नई चीज सीखने को कोई टाइम तो है नहीं, तो आप जितना हो सके उतना रिवीजन करो। मॉक दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से मॉक दो, ठीक। कम मार्क्स आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। आपको फिर से क्या करना है, फिर से पूरी चीज रिवाइज करनी है। देखो क्या क्या गलती हो रही है, फिर उसको करेक्ट करो, फिर मॉक दो, ठीक। मॉक ये मत सोचना कि सर मॉक दे रहे, मॉक मतलब नहीं, 2 घंटे का बैठो, जितने जैसे आपका पेपर रहता है इसी के बीच में बैठो, मॉक दो। कम मार्क्स आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। यकीन करो, बोर्ड जो है वो इजी पेपर बनाता है। वो यही सोचता है कि यार सारे बच्चे पास हो जाए, ठीक। ऐसा नहीं सोचता कि नहीं, मुझे तो एकदम टफ बनाना है, जेई जैसा बनाना है ताकि कोई फेल नहीं पाए। वो बोर्ड यही सोच के चलता है कि यार एवरेज से एवरेज बच्चा पास हो जाए। और अगर उसने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ ली ना, तो पास तो हो गए। पर अपना जो एम क्या है, अपना सिर्फ पास होना तो है नहीं, अपने को क्या अच्छा स्कोर करना है, ठीक। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, स्कोर स्कोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, आपको रिवीजन अच्छे से करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको मॉक देना शुरू कर दो, ठीक। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक। तो आज से हम जो शुरू करेंगे अपना क्या करेंगे, पीवाईक्यू। उससे पहले स्टैटिस्टिक्स के अपन फटाफट जो भी फॉर्मुलेज हैं वो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक। देखो, हमने 3 मेजर सेंट्रल टेंडेंसी थी। सबसे पहला था मीन, ठीक। मीन में हमने क्या पढ़ा था, एक इंडिविजुअल सीरीज का पढ़ा था। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक, ये था। उसके बाद हमने डिस्क्रीट में पढ़ा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी जो मैंने अच्छे से कराई थी, तो इस चैनल पे मैंने डाल के रखी, आप उसे देख देख लीजिए। आपको कोई भी फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले बहुत बढ़िया तरीके से याद हो जाएंगे, ठीक। किसी में भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद हमने सर डिस्क्रीट में करा था, तो डिस्क्रीट में हमने मीन निकालने का क्या फॉर्मूला रखा था, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, ठीक। जिसमें हमें एक्स आई एफ आई दोनों दिया रहता था, बस हमको मल्टीप्लाई करके उसे प्लस करना था। सबमिशन क्या बताता है, सबको प्लस करो। उसके बाद कंटिन्यूअस में मैंने ये भी बताया था सर कि कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस को कैसे पहचानते हैं, ठीक। कंटिन्यूअस का फॉर्मूला हमारा क्या था, यही था, समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। इसमें आपको सबसे पहले एक्स आई निकालना पड़ता है। एक्स आई हम कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क। क्लास मार्क हमारा क्या कैसे निकलता है सर, क्लास मार्क हमारा निकलता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक। ऐसे ही हम एक्स आई निकालते थे सबका। फिर एक्स आई एफ आई को, एफ आई फॉर फ्रीक्वेंसी, दोनों को मल्टीप्लाई करके अपन पुट कर देते। मीन में फिर हमने एक डायरेक्ट मेथड भी देखा था, डायरेक्ट मेथड देखा, इनडायरेक्ट मेथड देखा था, जिसका क्या था फॉर्मूला था, वो एज्यूम्ड मीन मेथड, है ना। वो क्या फॉर्मूला था, वो बताता था कि ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, ये था। और वेयर डी आई क्या था सर, आपका डी आई था एक्स आई माइनस ए फॉर हम कुछ भी एक्स आई पहले निकालते थे, उसमें से हम ए फॉर एज्यूम, किसी नंबर को एज्यूम करते थे और उसमें से सब कुछ निकालते थे, ठीक। उसके बाद हम आते हैं अपना मोड पे, ठीक। मोड में हमने क्या करा था कि इंडिविजुअल में जो इंडिविजुअल था उसमें जो मैक्सिमम रिपीट नंबर होगा, मैक्सिमम रिपीट नंबर होगा, उसी को हम क्या बोल देंगे सर, आपका मोड बोल देंगे। फिर जो डिस्क्रीट था उसमें हमने ये देखा था कि जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहती है, उसी को हम क्या बोल देंगे सर, मोड बोल देंगे, ये था। फिर हमारा कंटिन्यूस में था, कंटिन्यूस सीरीज में क्या था सर हमारा, कंटिन्यूस में ये था कि अपने अपने को एक फॉर्मूला दिया था, क्या। सबसे पहले तो क्लास कौन सा बनाएंगे हम, मॉडल क्लास अपना कौन सा बनाएंगे, जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी। सबसे पहले स्टेप, जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी उसको अपन मॉडल क्लास बना लेंगे। अच्छा, अब उसमें फॉर्मूला क्या लिखते थे हम इसमें कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में, कि हमारा सर मोड का फॉर्मूला क्या था, वो था एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू में एच, यही था, ठीक।
वेयर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी जो रहेगी उस मॉडल क्लास की F1 रहेगी, उससे ऊपर F0 और उसके बाद F2। और हाइट जो रहेगा आपका क्लास इंटरवल का, जैसे 20 से 30 है तो कितने का डिफरेंस है 10, तो आप 10 लिख लेते हैं। और 20 से 30 में लोअर लिमिट क्या है 20, तो आपका लोअर लिमिट हो जाता है। ऐसे हमने मॉडल क्लास करना सीखा था। अब लास्ट में आता है मीडियन हमारा। ठीक, मीडियन में हमने इंडिविजुअल क्या देखा था सर, कि देखो दो चीज है। सबसे पहले पहली स्टेप आपको क्या करना है, असेंडिंग फॉर्म में जमाना है। असेंडिंग फॉर्म में जमाना है। सेकंड स्टेप आपको पता करना था कि एन, एन फॉर नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म जो है सर वो इवन है या ऑड है। ठीक, अगर इवन होता तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, उसके लिए आपका फॉर्मूला था n/2h प्लस n/2 प्लस 1h/2। ठीक, और ऑड के लिए सर n+1/2h टर्म। ठीक, ये n आपके जैसे इवन मान लो 6 नंबर है, टोटल 6 नंबर है, तो आपको n की जगह 6 पुट करना है। ये नहीं करना है कि छठवें नंबर पे जैसे 72 आ रहा है तो 72 पुट करना है, ऐसा नहीं सर। कितने इवन नंबर है, 6 नंबर है, तो आपको 6 n की जगह पुट करना है, और जो भी टर्म आएगी उसको आपको देखना है। ठीक, ये था हमारा किसका, मीडियन का, इंडिविजुअल का। डिस्क्रीट में हमने क्या था सीखा था सर, डिस्क्रीट में हमने मीडियन में एक नई चीज बनाने सीखी थी कि मान लो आपके पास क्लास इंटरवल दिया रहता है। ठीक, और आपको फ्रीक्वेंसी दे देगी, फिर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक, इसमें देखा था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हाँ। फिर सबसे पहले आपको n/2 निकालना रहता है, n/2 से बड़ा वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी रहती है, उसको मीडियन क्लास बनाओ। और जो भी रहेगा, जैसे ये xi दिया रहेगा, तो वो हमारा क्या हो जाएंगी, वो हमारी हो जाएगी मीडियन। ये हम रिवाइज कर रहे हैं सर, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज पिछली वीडियो जाके देख लो, आपको बहुत बड़ी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद सर हमने कंटिन्यूस देखा था। कंटिन्यूस में हमारा फॉर्मूला था एक मीडियन का। मीडियन का फॉर्मूला क्या था हमारा, वो था L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू में सर h, है ना। ये तक तो हमारे सारे फॉर्मूले थे कंटिन्यूस मीडियन इन सबके। ठीक सर, आज जो है उसकी पीवाईक्यू करना शुरू करेंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको करा रहा हूँ अब। देखो स्टैंडर्ड बेसिक का था ना, तो ये स्टैंडर्ड का करा रहा हूँ मैं, उसके बाद फिर अपन और भी करते रहेंगे, बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के कर लेंगे। तो लिखो, देखो ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक, 1 मार्क का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कौन सा हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, 1 मार्क का है, स्टैंडर्ड का। देखो क्या बोलता है, उसने दिया द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन द ऑब्टेन्ड 80 स्टूडेंट्स ऑन अ टेस्ट। ठीक है, उसने टेबल बनाया, मार्क्स दिया है, और ये क्या दिया, इसकी नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए। देखो मार्क्स कैसे दिए, इस बात को ध्यान से देखो। उसने लिखा है लेस देन 10, फिर लिखा है लेस देन 20, फिर लिखा है लेस देन 30, लेस देन 40, फिर ऐसी लेस देन 50। ठीक, और लेस देन 60। ठीक, ऐसे करके लिखा है। और इसके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसने डाले हैं, ये डाले हैं इसका 3 12 27, 3 12 27, 57, 75 और 80। सर उसने पूछा क्या, पहले वो तो बताओ सर। सर उसने पूछा है आपका फाइंड द मॉडल क्लास, फाइंड मॉडल क्लास। ऑप्शंस में क्या दिया सर, ये भी देख लो, क्योंकि ये मार्क का क्वेश्चन है तो ऑप्शन में दिए हैं 10 से 20 पहला ऑप्शन है, फिर है 20 से 30 दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है 30 से 40, और 40 से, सॉरी, फिर है 50 से 60। ठीक, तो इतनी बात याद रखो कि सर देखो, वैसे तो उसने हिंट में दे ही दिया, अगर मान लो 3 मार्क का क्वेश्चन होता तो आपको, तब तो आपको ऐसे हिंट नहीं मिलता, पर उसने हिंट में दे दिया कि आपको 10 10 का गैप लेना है। ठीक, अब उसने बोला लेस देन 10, लेस देन 10 मतलब 9 से 10 के बीच में हो सकता है, 8 से 10 के बीच में हो सकता है, पर आप क्या लोगे, आप 0 to 10 लोगे। एक तो पहली चीज तो आपको ये ऑप्शन में देगी कि 10 से 20 मतलब 10 की हाइट जा रही है ना, 10 का डिफरेंस जा रहा है, इसलिए। अब आप कैसे बनाओगे टेबल। अच्छा, दूसरी चीज, मॉडल क्लास हम कैसे फाइंड करते हैं, मॉडल मतलब मोड निकालना है। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी सर, ये आपकी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, रिमेंबर, ना इंडिविजुअल है ना कंटिन्यूस है, ये सर आपके डिस्क्रीट, इसको हम कंटिन्यूस बनाएंगे। ठीक, पर अभी के लिए चलो हम कंटिन्यूस बना दिए हमने, इसको हम लेस देन 10 को हम क्या लिख लेंगे, 0 to 10, इसको कंटिन्यूस बन जाएगी अभी। अभी हो जाएगी, फिर हो जाएगी 10 से 20, फिर लेस देन 30 मतलब 20 से 30, लेस देन 40 मतलब 30 से 40, लेस देन 50 मतलब 40 to 50,
और लेस देन 60 मतलब यहाँ पे लिख दो 50 से 60। ठीक, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये हो जाएगा 50 से 60। हमने मॉडल में पढ़ा था कि सर जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हम उसी को लेते हैं, तो सर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपको कहाँ दिख रही है? 80। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ दिख रही है? 80। तो सर ये हमारा हो जाएगा आपका मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास में क्या आ रहा है? 50 टू 60 आ रहा है। क्या ऑप्शन में कहीं है? हाँ सर ये है आपका जो, आपका जो है ये आ जाएगा 50 टू 60 आंसर। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आई होप। ठीक, समझ में आ गई? बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका ये तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। हम्म, और आपका उसमें आता है, क्या बोलते हैं हम, ये आपका लास्ट क्या होता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। नहीं नहीं, लॉन्ग आंसर टाइप में नहीं, ये आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन था। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, वो है आपका 4 मार्क्स का। क्या बोलता है वो? इसने सर एक दे दिया, टेबल बना दी। ठीक, ये बना देता हूँ मैं। उसने एक डाटा दिया मॉनसून का, इसमें दिया इसमें रेनफॉल, और इसने इसमें दिया है नंबर ऑफ सब डिवीजन, नंबर ऑफ सब, अरे इसको क्या, नंबर ऑफ सब डिवीजन। ठीक, तो रेनफॉल देखो उसने क्या दिया। सबसे पहले तो मुझे बताओ कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है? 200 से 400। ठीक है, ठीक, 200 से 400, फिर 200 से 400 से 800, फिर नहीं नहीं 800 नहीं दी सर, उसने दी है 400 से 600, 600 से 800, 800 से 1000। ठीक, 1000 से 1200, 1200 से 1400, 1400 से 1600, और आगे भी दिए कि हाँ आगे भी दिया, तो ये हो जाएगा आपका 1600 से 1800। आप लोग को दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, दिख रहा है। ठीक, अब सर इसने नंबर ऑफ जो वो बोली है वो कितनी बोली है? 2474, ये हो जाएगी इसके आगे 2474। ठीक, 2474, 2388, 2388। ठीक, ये आपकी हो गई फ्रीक्वेंसी, ये हो गई आपकी क्लास इंटरवल। उसने पूछा क्या है वो देखो। पहला क्वेश्चन उसने ये पूछा है कि बेस्ड इन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट द मॉडल क्लास। पहला क्वेश्चन क्या है इसने? राइट मॉडल क्लास। ये कितने मार्क का क्वेश्चन? ये 1 मार्क का। उसके बाद उसने दूसरी पूछी, फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। फाइंड मीडियन। ठीक, ये कितने मार्क का क्वेश्चन? ये 2 मार्क का क्वेश्चन। उसके बाद उसने एक और क्वेश्चन पूछा है और में, या तो मीन फाइंड करो। ठीक, ठीक, तो इसने तीसरा जो क्वेश्चन पूछा वो और में पूछा है। उसने बोला या तो सर फाइंड मीन करो, या फिर और में मतलब इसके बाद और डाला है, और ये या तो फाइंड मीन करो, या इसी में आपको अगर उसने बोला कि कम से कम एटलीस्ट सब डिवीजन में जो है 1000 मिलीमीटर हम गुड रेनफॉल को मानते हैं। क्या? गुड रेनफॉल को हम 1000 मिलीमीटर गुड रेनफॉल है। ठीक, एट लीस्ट मतलब कम से कम 1000 मिलीमीटर जिसके यहाँ बारिश हो रही है वो गुड रेनफॉल है। तो ऐसे बताओ कितने सब डिवीजन है जो कि गुड रेनफॉल में आते हैं। ठीक, हम ये सब कर लेंगे। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन सर मॉडल क्लास, अच्छा ये भी कितने मार्क्स का है सर? तो ये सब क्या है? ठीक, तो गुड रेनफॉल सब डिवीजन आ जाएगा। अच्छा, हमें क्या बताना है? मॉडल क्लास सबसे पहले बताना है। तो मॉडल क्लास हम किसको बोलते हैं? जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है सर। तो इसमें से देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी? 2 4 7 4 2 3 1 1, मतलब 7 सबसे ज्यादा है। तो हमारी मॉडल क्लास क्या बन जाएगी? ये, किसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। ठीक, तो 600 से 800 जो है हमारी मॉडल क्लास बन जाएगी। पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स यहीं पे मिल गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है वो? फाइंड मीडियन। अब हमें क्या करना है?
मीडियन फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करने के लिए सर सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो यहीं पे लिख देते हैं, थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ठीक, ये हो गया आपका नंबर ऑफ डिवीजन। इसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमने ये निकालना सीखा था मीडियन के लिए। तो मान लो इस 2 का हमें ऐसे लिखना है, फिर 2 + 4 6, 6 + 7 6 6 12 1 13, 13 + 4 14 15 16 17, ठीक, 17 2 19, 19 और 3 22, 22 1 23 और 23 और 1 24। कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब देखो ये 24 जो है, हमने क्या बोला था कि ये 24 जो है ये क्या है, n है आपका। हमें क्या निकालना पड़ेगा, n/2 मतलब 24/2 कितना आ गया, 12। अब 12 से कोई बड़ा नंबर देखो, 12 से बड़ा नंबर मतलब 13। तो ये 13 वाली मॉडल क्लास हमारी यही बनेगी वापस से, ये। ठीक, ये हमारी बनेगी 13/2। अब हमने बोला था कि सर इसमें से हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले मीडियन का वो देखते हैं। तो हमारा मीडियन का जो फॉर्मूला होता है सर, वो क्या होता है, एक मीडियन ही निकालना है ना। हाँ, मीडियन का फॉर्मूला हमारा सर होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू में सर h। तो हमारा L क्या होगा देखते हैं। देखो ये हमारी मॉडल क्लास तो दिख गई, L हमारा 600 हो जाएगा क्योंकि लोअर लिमिट। उसके बाद n/2 मतलब ये 12, 24/2 कितना हो गया, 12। तो ये निकल गई, n/2 चाहिए ना कि n चाहिए। ठीक है, सी एफ चाहिए। तो हमेशा याद रखो कि सर जो भी हमारी मॉडल क्लास बनती है उससे ऊपर वाली जो होती है हम उसको सी एफ लेते हैं। तो हमारी 6 क्या हो गई, सी एफ। हाइट हमारी क्या हो गई, 600 से 800 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 200 का डिफरेंस है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए सर टाइम लग रहा है, वरना कुछ टाइम नहीं लगता इसमें। ठीक, हाइट आपकी कितनी हो गई, 200 की। फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो जाएगी, ये होगी 7। ठीक, ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी 7। कोई भी दिक्कत आई होप नहीं होगी। ठीक है, तो पुट करते हैं। एल हमारा कितना है सर, 600 प्लस n/2 हमारा 12 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी शायद 3 थी ना, 13 थी, 6 थी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो ऊपर वाली लेनी है 6। ठीक, 3 नहीं होगी, ये होगी आपकी 6। इसको लिख लोगे आप 6 अपॉन एफ कितनी थी हमारी 7, हाइट हमारी कितनी है 200। कुछ नहीं, हो जाएगा सॉल्व। 12 माइनस 6 6/7, 600 इंटू में 200। इसको कर ही लेते हैं अच्छे से। तो आपके पास हो जाएगी 6 टू 1200, ये जाएगी 7 5 एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। 4200 प्लस 1200 अपॉन में 7 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0045। ठीक, कोई भी दिक्कत आई होप नहीं होगी। ठीक, इसको आप टेस्ट में सॉल्व कर दो, जो भी आएगा वो आपका मीडियन हो जाएगा। इसमें आपको कितने मार्क्स मिल गए, 2 मार्क्स। अब मान लो सपोज के लिए बोर्ड की बात बताओ, आपको नहीं मालूम पड़ रहा कि सर निकालना कैसे, तो कम से कम फॉर्मूला तो रट के जाओगे। तो अगर आपने इस क्वेश्चन में यहाँ तक ये फॉर्मूला भी लिख देते हो ना, तो आपको 2 में से कम हाफ या 1 मार्क्स मिल जाएगा। फिर बोल रहा हूँ सर मैथ्स में स्टेप मार्किंग होती है, उसका फायदा उठाओ। किसी भी क्वेश्चन को खुला मत छोड़ो, मतलब कि खाली मत छोड़ना। ठीक, तो आपको फॉर्मूला लिखना है। उसके बाद अब जब फॉर्मूला लिख दिया तो अगर पुट करते मतलब कुछ समझ में आ रहा है तो बस पुट कर दो, उसके बाद सॉल्व ही करना है। गलत आ जाए आंसर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके और पुट करने के मार्क्स मिलेंगे। ठीक, सिर्फ करेक्ट आंसर के मार्क्स नहीं मिलेंगे। स्टेप मार्किंग होती है तो सब में फॉर्मूले के भी मिलेंगे, पुट करने के भी मिलेंगे। ठीक, बात समझ आ गई। लास्ट हमें क्या बताना है सर, मीन बताना है। तो देखो मीन आप कैसे निकालोगे, इसका एफ आई एक्स आई निकाल दो। मतलब देखो इसका सबसे पहले आपको सबका एक्स आई निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकालना है क्या, चलो ठीक है निकाल ही देते हैं। देखो मिल जाएगा। देखो हमारा ये क्या था, ये 400 से 200 से 400, ये पूरा था। मैं आपको एक करेक्ट बता देता हूँ। सबसे पहले आपको देखो एफ आई तो उसने दिया होगा जो भी दिया होगा, फिर हमें एक्स आई निकालना है। एक्स आई कैसे निकालते हैं, जो भी इसको है जैसे 200 प्लस 400 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा 600 अपॉन 2, ये कितना आ जाएगा 300। ठीक, ऐसे ही क्या था, ये फिर था 400 से 600, ये कितना हो जाएगा 1000, 1000 अपॉन 2 500। अब आप देखो कि कितने का डिफरेंस आ रहा है सर, 200 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। 4 से 10 हो जाएगा तो 2 5 10। तो बस इसके आगे बस आप 200 लगाते जाओ, 500 आएगा, 5 3 4 100 का डिफरेंस है, 200 प्लस करते जाओ, 5 6 7 700। फिर कितना हो जाएगा 7 8 900। ऐसे ऐसे करके आपका ये एक्सआई आ जाएगा। ठीक, एक्सआई जब आ जाएगा तो आप इसको प्लस नहीं करोगे,
फिर ये जो एफ आई मान लो 2 दिया है 7 दिया है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, आपका आ जाएगा एक्स आई एफ आई, ये कितना आ गया 600। ऐसे ही प्लस करने पे सबका समीशन ऑफ एक्स आई और एफ आई निकाल दोगे, मान लो कितना 1000 आया सपोज के लिए, ठीक। और फिर ये समीशन ऑफ एफ आई लगा दोगे, मान लो कितना है 10 आ गया, एग्जाम्पल फॉर। बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मीन का समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो 100/10 ये कट जाएगा, तो मीन क्या आ जाएगा 10। मैं सिर्फ एग्जांपल की तरफ बता रहा हूँ, ये प्लस करने पे बहुत ज्यादा आएगा, ठीक। ज्यादा मतलब इजीली हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक सर, बात समझ में आ गई होगी, आपको मीन निकाल देगी। अब अच्छा, ये और वाले भी एक और देख लेते हैं, उसने क्या बोला था कि सर कम से कम 1000 मिलीमीटर जिसकी यहाँ कम से कम 1000 हुई है उसको हम गुड मानते हैं। तो ऐसे कितने डिविजन है, तो देखते हैं। कम से कम मतलब 1000, तो किसके यहाँ 1000 तक हुई है, मतलब इसके यहाँ 800 से लेकर 1000 तक हुई है, तो इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं अपन, ठीक। इसके बाद ये सबके यहाँ 1000 से ऊपर हुई है, मतलब कम से कम 1000 तो होनी चाहिए, और 1000 से ऊपर जितनी भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो कम से कम 1000 वाले को लेंगे, और 1000 से ऊपर जितने सबको लेंगे। तो 4 5 6 6 3 9 10 11, ये हो गया 11, बस, ठीक। सॉल्व कर दोगे तो आपको एक मार्क्स यहीं पे मिल जाएंगे। तो कितने डिवीजन हो गए, 11 सब डिवीजन हो गए, ठीक। तो ये आपका स्टैंडर्ड का इतना ही क्वेश्चन था। टोटल कितने मार्क्स है, 4 5 6 5 मार्क्स का है इस बार स्टैंडर्ड में। ठीक है सर, अपन बात कर लेते हैं किसकी। नेक्स्ट निकाल लेता हूँ मैं बेसिक वाला। ये सब मैं अपने मन से नहीं दे रहा हूँ सर, ये सब आपके पेपर में आया। ओके, तो ठीक है सर, तो अगला क्वेश्चन लिखिए। ये जो है आपका है, ये आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जिसमें क्या है, जिसमें क्लास दी है, क्लास क्या दी है, 10 से 20 से लेकर 50 से 60 तक। तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ठीक। यही है। इससे क्या पूछा है, इसमें हमें फ्रीक्वेंसी दी, बताता हूँ क्या पूछा है। फ्रीक्वेंसी दी, मोड ही पूछा है। फ्रीक्वेंसी दी है 15, 10, 12, 17 और 4। पूछा क्या है, फाइंड मोड, ठीक। अच्छा, तो सबसे पहले कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी है। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा मोड का फॉर्मूला क्या था, एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू में h। यही है, यही पूछेगा, मतलब यही फॉर्मूला है। हमें क्या करना है, सबसे पहले जो जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसको लेते हैं। किसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, 12 10 15 17, ये हमारा क्लास बन गया। बन गया। अब ध्यान से देखो, इसमें आपकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 40 आपकी एल हो जाएगी। और ये जो है, ये फ्रीक्वेंसी जो रहेगी इसे हम बोलेंगे f1। f0 क्या होता है, 1 से पहले आता है कि 1 के बाद आता है, 0 0 पहले आता है, ठीक। तो इससे पहले क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 0। इसके बाद क्या आएगा, f2 आता है, 1 के बाद 2 आता है, तो ये f2 हो जाएगी। और हाइट हमारी 10 से 20 मतलब 40 से 50 के बीच में किसका डिफरेंस है, 10 का, तो बस, ठीक। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, सिर्फ आपको आंसर वैल्यूज पुट करनी है, ठीक, और कुछ भी नहीं है। अब एल हमारा क्या है, 40 प्लस f1 हमारा क्या है, 17, 17 माइनस f0 हमारा 12 लिख दिया। 2f1 मतलब कम गया f1, 17 टू 34 माइनस f0 हमारा 12 माइनस f2 हमारा 4 इंटू हाइट हमारी 10। कोई भी दिक्कत आई होप नहीं होगी। इसको जूम कर लेंगे, ठीक है, ठीक। सॉल्व कर देते हैं। 40 का 40 प्लस 12 चला गया, 5 6 7 तो आ जाएगा 5 अपॉन में। पहले इसको प्लस करो, तो 12 4 16, 34 में से 16 कितना आ जाएगा, 14 में से 6 गया 9।
ठीक। सर से ज़्यादा टाइम लग गया, तो क्वेश्चन थोड़ा दिख नहीं रहा था। ओके, ठीक सर, तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये आपको है ना 3 मार्क का क्वेश्चन है। क्या बोलता है वो क्वेश्चन? बोलता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर व्हाट वैल्यू, मतलब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। अगर उसने क्या दिया है, मीडियन जो है, मीडियन उसने दे के रखा है 34.5। एक मैं बता देता हूँ बोलता क्या है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 34.5। उसने टेबल बना के दी है। टेबल में आपके सामने बना देता हूँ। तो क्लास जो है, उसने क्या दिया हमें, देखो मीडियन निकालना है। मीडियन क्लास दी उसने 0 से 10 अप टू 70 तक, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी यार, होगी क्या? अब फ्रीक्वेंसी देखो ध्यान से, उसने क्या दिए, 3, 5, 11, 10, 3, 5, 11, 10 एक्स। ठीक, 3, 2 ऐसे क्वेश्चन आते हैं जनरली। कभी ये ऐसे क्वेश्चन आता है और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, हमें क्या एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है अगर उसने मीडियन दे के रखा है। अच्छा, मीडियन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था? एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, यही था हमारा फॉर्मूला। उसके लिए हम क्या निकालते थे सर? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे। कैसे निकालते थे? पहले इसको एज इट इज लिख दो 3, फिर 3 + 5, 5, 6, 7, 8, ये हो गया हमारा 8। कोई दिक्कत? 8 प्लस ये कितना है? 10, 11, 11, तो ये हो जाएगा सर हमारा 19। 19 + 10 ये हो जाएगा 29। अब ध्यान से देखो, बस ऐड करते जाओ। 29, अब एक्स तो ऐड होगा नहीं तो हम लिख लेंगे 29 प्लस एक्स। फिर 29 + 3 तो हो जाएगा 32 प्लस एक्स, ये एक्स चलता रहेगा। 32 + 2 ये हो जाएगा सर आपका 34 प्लस एक्स। ठीक, हमने इससे क्या बोलते थे सर? हम इसको एन बोलते थे। ठीक, कोई दिक्कत? ध्यान से देखो। अच्छा, पहली चीज ये तो हमने सी एफ निकाल लिया। हम सर मॉडल अपना जो क्लास है वो कैसे फाइंड करेंगे कि कहाँ हमारा कौन सा लोअर लिमिट है, कौन सी फ्रीक्वेंसी? तो सर देखो मीडियन कहाँ क्या बोल रहा है? 34.5। 34.5 किसके बीच में आ रहा है? तो 30 और 40 के बीच में 34.5 आएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी सर? ये हमारी क्लास हो जाएगी। कोई भी दिक्कत आई होप नहीं होगी बस। ठीक, अगर वो 22.5 बोलता है तो हम याली ले लेते हैं क्योंकि इसके इसके बीच में आ रहा है। ठीक, अब हमारा फॉर्मूला क्या है उसे देखते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है सर, मीडियन इज इक्वल टू, हाँ, एल प्लस एन बाई टू माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू एच, है ना? एल हमारा पता पड़ गया। एल हमारा सर 30 है, फ्रीक्वेंसी हमारी 10 है। एफ क्या है सर? एफ हमने बोला था ऊपर वाला लेंगे, तो 19 हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हाइट हमारी 30 से 40 के बीच में, और एन बाय टू ये हो जाएगा 34 प्लस एक्स अपॉन टू, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ एन है, और एन बाय टू इसके लिए अपॉन टू लगाना पड़ेगा। देखो कैसे लिखेंगे अब। ये हो जाएगा आपका 30 प्लस एन बाय टू मतलब 34 प्लस एक्स अपॉन में टू, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 19, अपॉन में फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी थी? फ्रीक्वेंसी अपनी थी 10, लिख लोगे आप 10, इंटू हाइट भी कितनी है 10, 10 से 10 कैंसिल, बस इजी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, इधर कितना है सर? सॉरी, 34.5। 30 को इधर भेज दोगे तो सर कितना आ जाएगा? 4.5 माइनस हो गया, चलिए 4.5 आ जाएगा। इधर बच गया सर आपका। अच्छा, अब इधर 19 प्लस कर दो, क्योंकि यहाँ पे फिर आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। 19 इधर माइनस है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 19 + 4 23.5 आ जाएगा सर। इसको मैं आगे लिख रहा हूँ। अच्छा, ये -19 है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये जाएगा आपका 23.5, है ना? 19 for 23.5 इज इक्वल टू 34 प्लस एक्स अपॉन में टू, यही है। 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 2 5 जा 10, 0 जा 2 3 6 1 एक्स 2 तो 4, 47 आ जाए, 47.0 मतलब 47। इधर क्या है? 34 प्लस एक्स। अब कोई दिक्कत? 34 को इधर माइनस में भेज दो तो आपका एक्स कितना आ जाएगा? 43 में से 34 माइनस करो, 4 5 6 7, और 4 में से 3 1, आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सर? 13। कोई भी दिक्कत नहीं है। नॉर्मल जैसे हम करते हैं, अगर मान लो एक्स की कुछ भी होता है तो हम जैसे करते हैं वैसे ही हमने किया, कोई भी दिक्कत नहीं ली।
बस x को साथ ही साथ ले लेके सॉल्व कर दिया। x और y कभी पूछेगा तो आपको मीडियन या मोड या जो भी पूछा है आपसे, जो भी फॉर्मूला लगे वो दिया रहेगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक। देखो ये तो, अच्छा चलो ठीक है, इसमें तो हो गया। मीन में कुछ अलग होता है, हल्का सा कुछ अलग होता है, ऐसा कुछ खास नहीं। अगर क्वेश्चन आता है तो बताता हूँ, ठीक। ये आपको इसमें 3 मार्क्स मिल गए। और देख लेते हैं, ठीक सर। तो देखिए, वैसे तो स्टैटिस्टिक्स के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग आराम से कर लेंगे, पर मेरे हिसाब से जो, जैसे जितनी भी आएंगे वो आप आराम से कर लेंगे, पर मेरे हिसाब से दो इंपॉर्टेंट कौन है। एक तो पहला तो ये वाला जो आप लोगों ने कर लिया कि सर अगर मान लो कोई एक चीज नहीं दी है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी दी तो उसमें एक वेरिएबल दे दिया, एक्स दे दिया, तो ये आपको फाइंड करना है। तो ये आप कैसे करना है आराम से कर लोगे। पर मान लो यही चीज अगर दो में दे दी, कि जैसे एक्स भी दे दिया और वाई भी दे दिया, तो आप कैसे निकालोगे। तो उसका एक क्वेश्चन कर लो। अ, एक बार आए, 2-3 बार आए हैं, पर बहुत कम कम बार आते हैं, ठीक। फिर भी आने की चांसेस है, आए हुए तो आने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए आप कर लो, ठीक। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वो पीवाई क्यू मिल नहीं रहा है, पता नहीं कब आया था, मिल नहीं रहा है। आप इसे देख लो और फिर मैं इसे करा दूंगा ना, तो आपको इसके सिवा और इसके सिवा इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक। तो देख लो, मान लो आपको क्लास दिया है सर, क्लास दिया है आपको 0 से 20, ठीक, 20 से 40, 40 से 60, अप टू शायद 120, हाँ, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 एंड 100 से 120, ठीक। ये आपको क्लास दे दी। फ्रीक्वेंसी क्या दी, ध्यान से देखिए। उसे दिए 5, फिर F1, फिर दी है 10, फिर दी है F2, ठीक, फिर दी है 7, अरे गलती हो गई क्या, हाँ 7 और 8, सही है, सही, 7 और 8, ठीक। क्वेश्चन में से ये दिया था कि द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 62.8, मतलब कि सर उसने मीन जो है वो दे के रखा है 62.8, ठीक। और क्या बोलता है, एंड द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज 50। और हमेशा याद रखो, अगर जैसे उसने ये सब दिया रहेगा कि मान लो F1 निकालो, F2 निकालो, तो हमेशा याद रखो वो फ्रीक्वेंसी दिए रहेगा। क्वेश्चन तेजी में पढ़ के बात को फालतू दिमाग मत लगाना कि अब इसको करेंगे कैसे। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है उसने, 50 दी है, ठीक। याद रखो अगर F1 F2 ऐसा कुछ आता है तो फ्रीक्वेंसी दी रहेगा। यही आपका मेन है, यहीं से आपका सारे आंसर निकल जाएंगे आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक। क्या पूछा इसने, मीन। तो हमें मीन का कंटिन्यूस में फॉर्मूला हम कैसे निकालते थे, सबसे पहले सर हम एक्स आई निकालते थे, फिर समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई। देखो फॉर्मूला हमारा क्या होता था, समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, यही होता था। देखो अभी तक हमने जो पिछला वाला करा, हमने उसे कैसे करा था कि अगर सर एक चीज दी हुई है तो हम आसानी से कर सकते, ठीक है सर। आप इसमें कोई एक चीज में कर लो, कैसे करेंगे। तो हमें मालूम कि सारी फ्रीक्वेंसी मतलब, यहीं पे कर लो। जैसे कि एक मिनट कम कर देते हैं। जैसे 5 प्लस F1 प्लस 10 प्लस F2 प्लस 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 50 है। सर उसने खुद ही नहीं बोला कि सारी फ्रीक्वेंसी का जो सम है 50 है, ठीक है, कुछ मत करो, इन सबको प्लस करो सर। 10 5 15, ठीक, 15 7 प्लस 8, ये कितना आ जाएगा, 15 15 30, ठीक। तो कितना आ जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस 30 इज इक्वल टू 50। अब क्या आ गया, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 30 को उधर भेज दो, कितना आएगा सर, 20। तो या तो आप F1 की वैल्यू निकालो यहाँ से, या तो F2 की वैल्यू। मैं क्या कर देता हूँ, मैं F1 की यहाँ से वैल्यू निकाल देता हूँ, ठीक। किसकी निकाल देता हूँ सर मैं यहाँ से, आपकी वैल्यू मैं निकाल देता हूँ आपकी F1 की, ये किसी की भी निकाल लो, F2। F1 को इधर ले जाएंगे, कितना आ जाएगा सर, 20 माइनस F1। अब आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, अब आप इस F2 को मिटा के, इस F2 को, अरे क्या हो गया भाई यार, हाँ मिट गया, हैंग हो रहा है क्या, 2 मिनट रुकिएगा। इस F2 की जगह पे अपन क्या लिख लें, 20 माइनस F1। अब देखो एक ही टर्म में हो गई, अब बस आराम से हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मीन है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, समीशन ऑफ, ओ सॉरी समीशन बोल रहा हूँ, एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई कैसे सर, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो 0 प्लस 20 अपॉन 2, मतलब कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10। फिर 20 प्लस 40, 60, 60 अपॉन 2, ये हो जाएगा 30। कितने का डिफरेंस आ रहा है सर, 2 का, 20 का आ रहा है, तो 30 40 50, 50 60 70 80 90 100 120, यही है सर, कोई भी दिक्कत, सही लिख रहा हूँ, 110 आएगा ना, ठीक, 110।
ये आ गया आपका एक्स आई। अब हम क्या निकालते हैं सर, एफ आई एक्स आई निकालते हैं। ठीक, अब इसको जूम कर देते हैं। हाँ, तो 5 10 है सर, ये जाएगा 50, जल्दी जल्दी। 30 इंटू एफ वन हो जाएगा 30 एफ वन, कोई भी दिक्कत नहीं है। 10 इंटू 50 ये हो जाएगा 500। अब इसको मल्टीप्लाई करो, पहले 70 इंटू 20, 7 टू 14 तो ये जाएगा 1400 माइनस 7 इंटू एफ वन तो हो जाएगा 70 एफ वन, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 7 9 63 तो हो जाएगा 630, और ये हो जाएगा 11 8 88 तो हो जाएगा 880। ठीक, कोई भी दिक्कत पक्का नहीं है। अब इसको हम क्या सबमिशन कर दें, कर देते हैं। देखो, सबमिशन में पहले इन दोनों को कुछ मत करो, इन दोनों का भी मत लो, बाकी सबको ऐड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी कैसे कर सकते हैं, देखो 500, ये 30 और ये 80 को भी हटा लो, सिर्फ जो बड़े बड़े नंबर है उसको ऐड कर लो। मैं सीधे आपको बताता हूँ, 500 प्लस 80 प्लस 630 460। ठीक है, तो इसको अगर करेंगे, देखो ध्यान से, 500 प्लस 550 हो जाएगा। ठीक, 550 इन सबको जल्दी जल्दी ऐड कर देते हैं। 550 630 और क्या बच गया आपका 880, ये बच गया। ठीक है, ऐड करोगे। ठीक, आठ, पाँच छः सात आठ, आठ आठ 16, एक इधर 6 इधर। ठीक, 5 1 6, 6 6 12, 18 19 20 21, ये कितना आ जाएगा आपके पास 21। सही कर रहे हैं, कितना आ रहा है, 6 7 7 14 15 15 5 20 आ जाएगा। ठीक, तो कितना आ गया सर, 2060। ठीक, 2060। अब ये दोनों बचे, इनको भी प्लस करते हैं। 2060 प्लस 30 F1 प्लस 1400, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, माइनस 70 F1। अब 1400 और इसको ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 3460। ठीक, प्लस 30 F1 माइनस 70 F1 तो कितना आ जाएगा, माइनस में आएगा। 70 में से 30 कटेगा तो कितना बचेगा, 40, तो जाएगा 40 F1। यहाँ तक कोई भी दिक्कत समझ में आए कैसे ऐड किया, सबसे पहले नंबर्स को ऐड कर दिया, फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास फाइनली कितना बचेगा, 3460 माइनस 40 F1। ये क्या है आपका समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई। अब इसको तो ऐड करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें कितना दिया है 50 ऑलरेडी गिवन है, तो इसको ऐड मत करना। सीधे कुछ नहीं, अब अपन आंसर पुट कर देते हैं। तो मीन का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। देखो 4 मार्क्स में आएगा डायरेक्ट पूरा। ठीक, तो थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, बट आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं। अच्छा, इसने कितना दिया था, मीन कितना दिया था सर, उसने 62.8 दिया था, तो लिख लेते हैं 62.8। समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई कितना है, 3460 माइनस 40 F1, यही है ना। हाँ यही शायद, हाँ। और अपना फ्रीक्वेंसी कितनी है सर, फ्रीक्वेंसी आपकी है 50। कुछ नहीं, इसको उधर पहुंचा दो, अब तो ईजी हो जाएगा। 62.8 इंटू 50 इज इक्वल टू 3460 माइनस 40 F1। इसको हटाओगे तो 10 नीचे आएगा, 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दो, 5 8 40, 5 2 10 प्लस 4 14, 5 6 30 1 8 3 1 4 0। और ये कितना आ जाएगा, 3460 माइनस 40 F1। अब ये छोटा नंबर इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो 40 F1 प्लस में आ जाएगा, और 3460 माइनस 3140। ठीक, अब क्या आ गया, 40 F1 इज इक्वल टू, माइनस करोगे तो 0 में से 0 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 4 में से 1 गया 3। सर आपके पास ये कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 320। अब इसको डिवाइड करेंगे तो F1 कितना आ जाएगा, 320 अपॉन 428, 4 8 32। फाइनली आपके पास F1 कितना आ गया, आपके पास F1 आ गया 8। उसने हमें दोनों फाइंड करने को बोला था, F1 तो आपके पास 8 आ गया, पर इस इक्वेशन में जब आप F1 की वैल्यू डालोगे, मतलब 20 माइनस 8 डालोगे, तो आपके पास F2 कितना आ जाएगा, F2 आ जाएगा 12। ठीक, तो यहाँ से आपका F1 और F2 निकल गया। ठीक, आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। मेरे लिए देखो ये ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो एक ये चीज आपको साथ साथ पढ़ के जानी है, और एक ये वाला क्वेश्चन। ठीक, कोई भी दिक्कत आई होप नहीं होगी, और बाकी तो आप आराम से नॉर्मली कर ही लोगे यार। ठीक, सिर्फ फॉर्मूला रखना है और सॉल्व कर देना, बाकी में ऐसा कुछ नहीं, बस ईंधन में हल्का हल्का दिमाग लगाना है, और कुछ भी नहीं। ठीक, तो बस एक छोटा सा हमारा एक फॉर्मूला था, उस पर हो सकता है आ जाए, अभी तक तो आया नहीं, बट फिर भी आ जाएगा तो एक
क्वेश्चन ले ही लेते हैं इस पे। क्वेश्चन क्या है, हाँ देखो, एक हमारा फॉर्मूला था, रिमेम्बर, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, है ना, ये फॉर्मूला था। मान लो अगर उसने दे दिया हो, मीन दिया हो 30 और मोड दिया हो 24, तो आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, तो निकाल लोगे। आई होप कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बस निकालो। मोड दिया 24, तो इसकी जगह रख लोगे, सॉरी 24 नहीं सर, 34, तो ये हो जाएगा सर 34 इंटू मीडियन दिया है क्या, नहीं, तो 3 इंटू मीडियन माइनस मीन दिया क्या, हाँ 2 इंटू 3 60, इसको इधर पहुंचाओगे प्लस में आ जाएगा, तो 6 3 9, ये आ जाएगा 94 इज इक्वल टू 3 मीडियन। इसको करोगे तो आपका कुछ डेसिमल में आएगा, जो कि आएगा 3 3 9, फिर 3 1 3.33 कुछ आएगा, तो मीडियन कितना गया सर 31.3। बस एक इस चीज को याद रखो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, एक भी क्वेश्चन नहीं करे थे ना इसमें। ठीक सर, तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। बाकी पीवाईक्यू की जो मेन मेन चीज होती है, जहां जहां से जो सेम सेम क्वेश्चन आते हैं, वो तो मैंने करा दी, लगभग आप जाओगे तो सारे सेम ही मिलेंगे। ठीक, और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, एक क्वेश्चन जो है ये पीवाईक्यू का है, लगभग ऊपर जैसा ही है, रुकिए निकालते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे इसे करके बताएंगे। वाह, सही खुल गया। हाँ देखो, क्वेश्चन क्या है, ये 2018 का है ना। क्वेश्चन बोलता है कि द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उसने सर मीन दिया है 18। मुझे आप इसका आंसर कमेंट में करके बताएंगे सर, जरूरी है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ, फाइंड एफ ऑफ क्लास 19 से 21। ठीक, देखो क्या दिया है क्वेश्चन, आगे ये देख लो आप। क्लास जो दी है उसने, क्लास दी है सर उसने 11 से 13, 13 से 15, 11 से 13, 13 से 15, ठीक, 15 से 17। देखो जब भी कुछ मीन दिया हो और एफ फ्रीक्वेंसी में कुछ नहीं दिया हो, तो आपको सिर्फ एक्स आई एफ आई अपॉन एफ आई वाला फॉर्मूला ही लगाना है। इसके सिवा आप कोई भी फॉर्मूला लगाओगे, सॉल्व करने में बहुत दिक्कत जाएगी सर। ठीक, हमेशा याद रखना, 15 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25, ये तक दिया है। हाँ ठीक, फ्रीक्वेंसी क्या दी है सर, 3 6 9 13, 3 6 9 13 एफ 5 4, 5 4, ये कैसे फ्रीक्वेंसी दी। ठीक, तो देखो बात समझ में आ गई, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके सर, देखो इसमें एक चीज देखो, उसने जो है ना, इसमें आपको टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं दिए, क्या दिए, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं दिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो सर आपने एक्स आई निकाल लिया, निकाल लोगे 11 + 13/2 करके, जो भी आएगा निकाल लोगे। फिर एफ आई एक्स आई निकालोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे। ठीक, इन दोनों का सम करोगे आप, देखो ध्यान से देखो, कुछ ऐसे आएगा, सम करोगे तो आपका सपोज के लिए कुछ ऐसा आएगा 40 + F1, ठीक, ऐसा कुछ आएगा, जो भी एफ रहेगा। ठीक, यहाँ पे आप सम करोगे तो यहाँ पे भी कुछ आपका आएगा 20 + F, एस फॉर्म में आएगा, क्योंकि आपको टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं दी, तो आपका कुछ प्लस करने पे इसी फॉर्म में आएगा। कुछ नहीं, आपको खाली पुट करना है, जब इसने मीन दिया है 18, यहाँ पे आप रखोगे 40 + F, यहाँ पे आप रखोगे 18, सॉरी 20 + F, जो भी आएगा मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, तो आपका कुछ ऐसा बनेगा कि मान लो जैसे आया 20 + F इक्वल टू 40 प्लस कुछ भी आए, यहाँ पे 2F या 18F आ जाएगा इज इक्वल टू F। सॉल्व करोगे तो यहाँ से F की वैल्यू आराम से आ जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, हिंट दे दिया, अब आपको क्या करना है, इसका सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर लिखना है। ठीक, 2018 क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का ये भी बता देता हूँ सर। तो ये जो आपका क्वेश्चन है 4 मार्क्स का है सर। ठीक, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इजी है, अपन करें कर लेंगे आप आराम से। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके सर, तो मैं आपको जो भी पढ़ाता हूँ, अगर आपको सर समझ में आता है तो प्लीज सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और साथ ही साथ बोर्ड है यार, अच्छे से मेहनत करो, इसके बाद मौज ही मस्ती काटनी है। 3 महीने आराम से मस्ती करोगे, अगर अच्छे से भी पढ़ के आंसर शीट में लिख के आ जाओगे। ठीक, वरना बहुत दिक्कत जाएगी, 3 महीने रिग्रेट करोगे। किस पे ध्यान देना सर, रिवीजन पे, जितना हो सके रिवीजन को टाइम दो। ठीक, अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हो तो 5 घंटे में से 3 घंटे रिवीजन कर दो, बाकी 2 घंटे आप नया पढ़ो, कोई भी दिक्कत नहीं, नया मतलब
जो भी कर रहे हो, और साथ ही साथ सर मॉक जरूर लगाओ। मॉक लगाओ, मॉक नहीं मिल रहा तो सर पीवाईक्यू उठा लो, एक कोई भी सब्जेक्ट का। ये मत देखो कि हर चैप्टर वाइज नहीं करना, मत करो, एक कोई भी सब्जेक्ट का पीवाईक्यू उठाओ। जैसे मैथ्स है, मैथ्स का आप जैसे 2017 2000 कुछ किसी का भी आप पीवाईक्यू उठाओ, ठीक। या अभी लेटेस्ट वाला उठाना, स्टैंडर्ड बेसिक वाला, क्योंकि आपकी कुछ चीजें डिलीटेड है, ठीक। उठाओ और जो 2 घंटे जितने भी घंटे का होता है सॉल्व करो। और फिर आप अपना देखो कि आपने गलती कहाँ करी, क्योंकि आप जब पेपर में बैठोगे ना तो आपको में जो प्रेशर रहेगा वो आपको झेलने का टाइम नहीं है, ठीक। तो आप जब रोज मॉक देते रहोगे तो आपको उस प्रेशर की आदत बन जाएगी, ठीक। तो आपको देना है। और साथ ही साथ अगर मेरी वीडियो समझ में आती है तो प्लीज सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ओके सर। और कमेंट में जरूर बताओ इसका आंसर क्या आएगा, मैं चेक करूंगा। और ठीक है, तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। टिल देन बाय, जय हिंद, जय भारत।